ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुम्हारा और नरेन का रिश्ता खतरे में है। अंकिता तुम्हारे लिए खतरनाक है। अगर तुम इस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर तुम इग्नोर करती रही तो वो तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ छीन के ले जाएगी। प्रॉपर्टी और बिजनेस पहले ही उसके नाम है, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया ना परी, तो बहुत जल्द नरेन और आशी भी। देखो, तुम्हारे आजूबा ने सारी प्रॉपर्टी जो उसके नाम की है ना, उससे वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। अगर तुम्हें अपनी शादी बचानी है ना, तो उसको कमजोर करना होगा। लेकिन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो परी। अंकिता की कमजोरी है नरेन। चाहे वो कुछ भी कहती रहे, लेकिन मैं जानती हूँ नरेन से शादी के बाद अंकिता के मन में नरेन के लिए कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत प्यार तो जागा ही होगा। हमें इसी प्यार का सहारा लेना है। इन्हीं फीलिंग्स को हमें इस्तेमाल करना है। मतलब अंकिता को नरेन का प्यार नहीं मिला। आज भी उसे कहीं ना कहीं इस बात का दुख जरूर होगा। बस हमें इस दुख को बड़ा करना है। देखो परी, अंकिता के पास में बिजनेस है, प्रॉपर्टी है। तुम्हारे पास नरेन है, नरेन का प्यार है। इनफैक्ट आज भी तुम अंकिता से ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम्हें सिर्फ नरेन और आशी को अटेंशन देना है, उनका ख्याल रखना है, उन्हें बहुत बहुत प्यार करना है। अंकिता को तुम्हें यह जताना है कि नरेन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, वो तुमसे प्यार करता है। बस इतना करने से अंकिता बहुत कमजोर हो जाएगी। समझ रही हो? आई थिंक आप सही कह रही हैं। आई थिंक दिस विल वर्क। तुम जानती हो ना कल क्या है, तुम्हें याद है? ऑफ कोर्स याद है मॉम, मैं कैसे भूल सकती हूँ। कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। यस। डोंट वरी मॉम, आपका आइडिया मैं ध्यान में रखूंगी। आई वोंट लेट यू डाउन। ओके। वैष्णु, क्या हुआ वैष्णु? छोटी माँ कहाँ है? छोटी माँ को बुलाओ। छोटी माँ ऑफिस में किसी मीटिंग में बिजी है, आ जाएगी। तब तक तू सो जा। नहीं, मैं छोटी माँ के बगैर नहीं सोऊंगी। अब तक क्यों नहीं आई? बेटा, वो किसी काम में फंसी हुई होगी। जब आएगी ना तो हम दोनों मिलकर उसकी डांट लगाएंगे, ओके? आज मौसी है ना, मौसी सुलाएगी तुम्हें। हाँ? सॉरी, वो मैं ताई अभी तक घर नहीं आई है शशांक, और वैष्णु इतना जिद कर रही थी कि ताई आएगी तो ही सोएगी। बहुत मुश्किल से सुलाया है। पता नहीं आज ताई को इतनी देर कैसे हो गई, और मैंने उसे कितना फोन ट्राई किया, उसका फोन भी नहीं मिल रहा है। शशांक, अगर फोन मिल जाता ताई का तो वैष्णु की एक बार बात करा देती। रिलैक्स मानसी, डोंट वरी, कोई काम आ गया होगा। वैसे अंकिता कभी लेट नहीं आती है। और प्रशांत कहाँ है? आ गया? नहीं, प्रशांत भी नहीं आया, पर प्रशांत का फोन आया था, कह रहा था ताई किसी मीटिंग में है। लो बताओ, उसके साथ में ही होगा। सब कुछ पता होने के बावजूद टेंशन ले रही हो। अरे तुम्हारा पति आया है, थोड़ा डांटो, थोड़ा पूछताछ करो कि मैं कहाँ था, इतना लेट क्यों हो गया। और डांट नहीं सकती हो तो थोड़ा सा प्यार। मुझे नींद आ रही है। अच्छा, नींद आ रही है? ओह, तो ठीक है, फिर तुम जाके सो जाओ। मैं एक काम करता हूँ, मैं जिसका मैंने आज इंटरव्यू लिया था ना, वो हॉट एक्ट्रेस का, उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। क्या क्या कैसा ऑफर? उसको मेरे साथ डिनर करना है। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मेरी खूबसूरत वाइफ मेरा घर पे इंतजार कर रही है, खाना नहीं खाया होगा, मुझे खाना खिलाएगी, हम साथ में बातें करेंगे। पर अब ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मैं उसके पास ही। नहीं शशांक, बहुत भूख लगी है, खाना खिला दो। ठीक है, अब चेंज करके आइए, मैं खाना लगा देती हूँ।
मैंने भी कुछ नहीं खाया है, अच्छा आपका वेट कर रही थी। जल्दी ले आओ फिर। आप जाइए तो। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। चलो, सारे लोग आ गए। आजी, कौन सा तरीका है सबको सुबह सुबह उठाने का? ये तरीका बेरिका की बात छोड़। ये हमारा रिवाज है, परंपरा है। जब साल में एक बार गणपति हमारे घर आते हैं तो उनका स्वागत ऐसे ही धूमधाम से किया जाता है। गणपति बाप्पा। इस साल भी धूमधाम से ही होगा। बप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू कर देते हैं। हाँ, देखो अभी मैंने एक कागज पे सबका नाम लिख के उसके नाम के सामने हर एक को क्या क्या करना है वो सब लिखा है। समझ में आई ना बात तेजू? पढ़। किन्नरी, जितने भी मेहमान आएंगे ना तुम हैंडल करोगी, और रुशाली जी आप इसकी मदद कीजिएगा क्योंकि इसके अकेले के बस की तो है नहीं। और मानसी, तुम ना मोदक बना देना, ठीक है? और हम लोग? मैं पापा को प्रसाद चढ़ाऊंगी। नहीं नहीं, मैं चढ़ाऊंगी। झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। मैंने हर एक के नाम के सामने उसका काम लिखा है, उसी के अनुसार काम किया जाएगा, झगड़ा नहीं। गणपति बाप्पा घर में आने वाले हैं ना? हाँ। अरे हाँ, सब लोग आ गए, लेकिन हमारी अंकिता, प्रशांत, शशांक कहाँ गए? अब तक सो रहे क्या? वो कल प्रशांत और ताई किसी मीटिंग के लिए गए थे और अभी तक वापस ही नहीं आए। इनफैक्ट कल रात को वैष्णु बहुत जिद कर रही थी ताई के लिए। अंकिता और प्रशांत किसी मीटिंग के लिए बाहर गए, तो इसलिए आई थिंक। आजी, अंकिता को लेके इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आजकल बहुत बिजी रहती है, उसको सारा काम अकेले हैंडल करके मुझे नीचा जो दिखाना है। मैं अंकिता को जानती हूँ अच्छी तरह से, सब दिखावा है। ओके, मैं अंकिता को जानती हूँ अच्छी तरह से, सब दिखावा है। ओके, बकवास की बात छोड़ो। मेरी पोती कभी बकवास नहीं करती, झूठा दिखावा नहीं करती। असल में कुछ काम होगा, मीटिंग होगी, तभी वो आई नहीं है। समझ में आई बात? मानसी, अंकिता को फोन लगाया था आजी, तब प्रशांत कह रहा था वो दोनों किसी मीटिंग के लिए निकल रहे हैं। हाँ, वो एक जरूरी मीटिंग थी ना, इसलिए गए वो लोग। पर अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना। कभी कभी मीटिंग लंबी हो जाती है, बट डोंट वरी, मैं जाके चेक कर लेता हूँ। और आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। ओके, डोंट वरी, आई कम। अंकिता, पता नहीं तुम कहाँ गई हो, लेकिन जहाँ कहीं भी हो, आई जस्ट होप तुम वापस ना हो। चलो, सबको अपना अपना काम समझ में आया? हाँ? आजी प्लीज, मैं कोई काम नहीं कर सकती, मुझे ऑफिस जाना है। आई एम सॉरी। अरे, मैं किसी सफाई वफाई में इंटरेस्ट नहीं हूँ। गणपति के टाइम कोई नाटक नहीं करेगा, अपना अपना काम जरूर करेगा। बात समझ में आई किन्नरी? चलो, अपना अपना काम निपटाओ। जी। आशी, ये देख मेरे पास क्या है। मैं प्रिया के साथ जाके खेलूंगी। अरे क्या हो रहा है ये सब? चलो लड़ाई मत करो। अच्छी तैयार हो जाओ, चलो तो मैं मार्केट लेके चलता हूँ। दादा, मुझे ऐसे ही स्लीप चाहिए। वैसे में बेटा, ये ट्रेन कहाँ से लिए तुम?
मेरी छोटी माँ ने दी। अच्छा, मैं तुम्हें भी सेम ऐसी ट्रेन ला दूंगा, ओके? ऐसी ट्रेन यहाँ के मार्केट Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।